हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एचपीजी के स्टडी यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे और धार्मिक आंदोलन में हम महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, जितने भी इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मैंने सारे इन स्लाइड्स में लगा दिए हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सो जो भी आएगा महात्मा बुद्ध के बारे में इन्हीं स्लाइड में से आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखना और कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आपसे छूटने ना पाए। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने याद रखना है महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। और फ्रेंड्स, मैंने इसकी एक शॉर्ट ट्रैक वीडियो भी बनाई है, तो उसको भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में दी होगी वो भी। और जो बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पे और बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, और वंश जो था वो था इनका शाक्य वंश से संबंध रखते थे ये। और शाक्य को कई बार एग्जाम में क्षत्रिय वंश के नाम से भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखना है आपने किस वंश से संबंध रखते थे ये, शाक्य वंश से या क्षत्रिय वंश से। और ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो निरंजना नदी के पास उर्वेला बोधगया नामक स्थान पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और महात्मा बुद्ध ने जो पहला अपना उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, जो कहलाया था धर्मचक्र परिवर्तन। और फ्रेंड्स, महापरिनिर्वाण जो हुआ था इनका कुशीनगर में हुआ था 80 साल की उम्र में और 483 ईसा पूर्व में हुआ था। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप अगर याद करना चाहते हो तो शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में होगी, उसको देख लीजिएगा। सो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से डिटेल में देखते हैं। तो महात्मा बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे वो महात्मा बुद्ध थे। और महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन और माता का नाम था महामाया। ठीक है, माता की मृत्यु के पश्चात मौसी प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया। सो बुद्ध का विवाह यशोधरा से हुआ था। यशोधरा से जन्मे उनके पुत्र का नाम राहुल था। सो उनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल था। और पुत्र जन्म के कुछ समय पश्चात ही 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था। पुत्र जन्म के कुछ समय पश्चात 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया था, जिसको कहा गया महाभिनिष्क्रमण कर लिया था, मतलब कि गृह त्याग दिया था। और गृह त्यागने के बाद सबसे पहले जिससे मिले थे वो थे अलार कलाम। फ्रेंड्स, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। अलार कलाम और रुद्रक जो थे वो महात्मा बुद्ध के गुरु थे। ठीक है, और पहले जो गुरु थे वो अलार कलाम ही थे। ठीक है, और महात्मा बुद्ध के जो समकालीन थे वो थे बिंबिसार, प्रसेनजीत, अजातशत्रु, जीवक, अनाथपिंडक आदि जो थे महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। तो फ्रेंड्स, जो पहली महिला जो इसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था वो थी प्रजापति गौतमी। पहली महिला जिसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था वो थी प्रजापति गौतमी। बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। सो ध्यान से देखिएगा। और अब पढ़ेंगे हम बौद्ध संघ के बारे में। तो बौद्ध भिक्षुओं के मार्गदर्शन के लिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना करी थी। ठीक है, तो किसके लिए करी थी? मतलब कि धर्म प्रचार करने के लिए बौद्ध संघ की स्थापना करी गई थी। बौद्ध संघ में भिक्षुओं के प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था। गृहस्थ जीवन में रहकर जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे उनको उपासक कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, जो उपसंपदा जो थे वो थे नॉर्मली जो बौद्ध धर्म का प्रचार किया करते थे भिक्षुओं के रूप में। और जो उपासक जो थे वो गृहस्थ जीवन में रह के बौद्ध धर्म को मानते थे। और पहले जो था महिलाओं का प्रवेश नहीं था बौद्ध धर्म में, परंतु जो अनंत थे उनके कहने पे महिलाओं के लिए अलग से बौद्ध संघ की स्थापना की गई थी। तो आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, दूसरा जो बौद्ध संगति हुई थी उसमें बौद्ध धर्म का विभाजन भी हुआ था। तो बौद्ध धर्म का कुल 2 बार विभाजन हुआ है, दूसरी और चौथी बौद्ध संगति में।
अधिकांश बौद्ध ग्रंथों की रचना जो है पाली भाषा में हुई है। मीन्स की मतलब बौद्ध धर्म की जो लैंग्वेज थी वो थी पाली। और जो त्रिपिटक है इनका ये महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का त्रिपिटक महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है। सो आगे देखते हैं बौद्ध संगतियाँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इनसे एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जो पहली बौद्ध संगति हुई, सो फ्रेंड्स जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो राजगृह में हुई थी अजातशत्रु के टाइम में। और दूसरी बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में कालाशोक के समय में। और तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में, जो उस टाइम जो थे अशोक वहाँ के शासक थे। और चौथी हुई थी कुशीनगर में कनिष्क के शासनकाल में। तो ये चीज़ें आपने याद कर लेनी है। अगर आप इसके रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं इससे रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक, आसान शॉर्ट ट्रिक आपको दे दूंगा बना के। सो आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स इतना ही था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट में प्लीज़ बता दिया करो। और जितने भी आप लोग देखते हो वीडियो को तो लाइक कर दिया करो। तो इसी के साथ वीडियो को करता हूँ समाप्त। धन्यवाद।